हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी सीआईएसपी में बेसिकली जो एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्या अदर स्टेट के लोग भर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसका एग्जामिनेशंस का पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इस पोस्ट का नाम है यूपी सीआईएसबी रिक्रूटमेंट 2026। अब हम बात करेंगे इंजीनियर्स के लिए। देखो, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है उसमें एलिजिबल ब्रांच है बीटेक, आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच होना चाहिए। टोटल आपका यहाँ पे 34 वैकेंसी है बीटेक लेवल पे। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की जेई की जो है डिप्लोमा है, इसमें बीटेक भी अलाउड है। 211 पोस्ट है। कितना है जरा बताइएगा? 211। और ये नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है। और जेई इलेक्ट्रिकल में भी आपकी 7 वैकेंसी है, तो टोटल आपको बीटेक लेवल पे वैकेंसी, डिप्लोमा लेवल पे इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आउट ऑफ 2000 यहाँ पे 252 है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कोट किया जाए तो अच्छे खासा है। अब इसमें एलिजिबिलिटी में देखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर में बीटेक इन सिविल और इलेक्ट्रिकल चाहिए। लेकिन अगर जूनियर इंजीनियर पे बात किया जाए, डिप्लोमा और बीटेक दोनों आप लोगों का चल जाएगा रिस्पेक्टेड ब्रांच में अगर आपने किया जाए। सैलरी स्ट्रक्चर की बात किया जाए, असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल 10 की जॉब है, 56,100 रुपये का, जो कि मोटा मोटा बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह ऐड करने के बाद कम से कम 80-85 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको बनने वाला है। जूनियर इंजीनियर जो है जेई का लेवल 6 की जॉब है, 35,400, जो एसएससी जेई वाला है वही ग्रेड पे रहेगा। तो आना वाला 55 से 60 हज़ार रुपये आप लोगों को पर मंथ मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, असिस्टेंट इंजीनियर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू है, और जूनियर इंजीनियर में आप लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट है। इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम पैटर्न में देखिएगा, प्रीलिम्स होगा 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का। मेंस होगा 120 क्वेश्चंस के, 200 मार्क्स, 120 मिनट के। स्टार्टिंग डेट देखिएगा 25 अप्रैल से शुरू होगा, 15 मई तक जाएगा। एप्लीकेशंस की फीस आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ये है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कम समय में पूरी जानकारी साझा करता हूं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज इस वीडियो में बताऊंगा इस एग्जाम को कैसे आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इसका पेपर भी, आपको पूरा एकदम सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस भी यूट्यूब पे करवा देंगे, और इससे रिलेटेड ऐप में बहुत सारी क्लासेस भी करवाएंगे, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। एज लिमिट मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल है, और एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक जो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, क्या अदर स्टेट के लोग एलिजिबल हैं? तो हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हैं, बट ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट। अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल कई सारे बच्चों के मन में चल रहा है, क्या ये जॉब आपकी परमानेंट है या टेम्परेरी टाइप का? तो गाइस, दिस इज ए परमानेंट जॉब, फुल टाइम जॉब है। तो आप ये मत सोचना कि एडहॉक बेसिस पे है ये, राइट। अब इसमें अगर मैं मेन चीज पे आ जाऊं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखो, तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू। देखो, जेई पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रखा होता है, बाकी एई पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया। प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर क्लास 3, वेदर दिस इज ए कंपलसरी फॉर एज ए क्वालिफिकेशन, मतलब इसको क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है क्लास 3 के लिए। और जो अपना जो है क्लास 2 में आता है ना। अब देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखो आपको ये रहेगा, प्री के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस मार्क्स 1 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कोऑपरेटिव के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे। ये आपको प्री एग्जामिनेशन, और ये सभी पोस्ट के लिए आपका यही है, जेई और एई दोनों के लिए यही है। लेकिन अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात किया जाए, तो यहाँ पे 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यहाँ पे याद रखिएगा 25%। और जैसे ही आपका प्री क्वालिफाइड कर जाएगा, तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस का जो सिलेबस रहेगा, अच्छा, क्लास 2 में देखिएगा, क्लास 2 में जूनियर इंजीनियर आ जाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर आ जाएगा, जूनियर मैनेजर वगैरह, और ये देखिएगा असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह। तो ये आपको, बाकी अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात किया जाए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, और ये तो
नो कैंडिडेट विल बी अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। ये तो चलो रूल्स रेगुलेशन एक जनरल होते हैं, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ यूपी गवर्नमेंट, जिसमें आपको क्लास 1 में आपको देखिएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लास 2 में आप लोगों को देखिएगा जूनियर मैनेजर एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, असिस्टेंट मैनेजर ये। और मेंस एग्जामिनेशन जो होगा मैं आपको बता दूं, उसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, कोऑपरेटिव के 15 क्वेश्चंस, लैंग्वेज हिंदी एंड लैंग्वेज के आपको हिंदी इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस। बाकी आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच का जो रहेगा ना, जैसे सब्जेक्ट वाला सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो भी है, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेगा जो भी आपकी ब्रांच है। तो ये आपको मेंस एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चंस रहेगा। 120 क्वेश्चंस कितनी, लेकिन कितने मार्क्स के? 200 मार्क्स के। तो ये मेंस एग्जामिनेशन हो गया। अब देखो ऊपर वाला जो था मेंस एग्जामिनेशन की स्कीम था एक लेवल की जॉब के लिए। अब अगर आपका जेई की बात करें, जो मेनली अपना जेई वाला है, तो उसमें देखिएगा सब कुछ वही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20, रीजनिंग आपको 20, जनरल अवेयरनेस 15, कोऑपरेटिव आपको 15, हिंदी इंग्लिश के 15 10 क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच होगी उससे 40 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स की। तो मेंस एग्जामिनेशन भी आपका 120 का होगा। तो ये आपको है। बाकी कुछ और भी पोस्ट हैं जो कि आप लोगों की इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने देखो सिलेबस भी दिया हुआ है कि इंग्लिश का सिलेबस और हिंदी का सिलेबस इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड। रीजनिंग में आपको देखो ये टॉपिक्स आप लोगों को पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स आपको पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में आपको देखिए ये क्या, और ये मैथ के टॉपिक्स हैं, कोऑपरेटिव देखो ये आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, हिंदी अंग्रेजी में आप लोग देख लीजिएगा ये सारा क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि नॉन टेक्निकल सेगमेंट के इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप लोग यहाँ पे इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बस अपनी पढ़ाई को जब फोकस करो। बाकी आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का जो होगा देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो अपने ब्रांच का, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सिविल की बात कर दिया, इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए, मैकेनिकल की, तो आप डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट या बीटेक में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा लग करके इसकी तैयारी किया ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने लग करके तैयारी किया, 211 वैकेंसी कम नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लोग सिलेक्शन 40-50 वैकेंसी के लिए मरे जाते हैं, यहाँ पे 211 पोस्ट है यार जेई की। तो इस पोस्ट को आप हल्के में मत लेना, टेक इट वेरी सीरियस। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये देखो पूरा का पूरा जूनियर इंजीनियर्स का सिविल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को आने हैं। सो यूजुअली ये सारे सब्जेक्ट आप एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं, तो कोई अलग मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, वही चीज है। समय आपके हाथ में है, बस अपनी जर्नी को शुरू करो। और यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिए जाएंगे, ऐप में भी पढ़ा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूट्यूब पे, कॉन्सेप्ट आपको ऐप में, तो चलेगा। तो इसको मिस मत करो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अड्डा 24/7 पे आप चाहो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आप क्या कर सकते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महापैक में, सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में जुड़ जाओ। इसमें आपको ये सारे बैचेस का एक जगह एक्सेस, इसका बैच आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, और फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कूपन कोड यूज करते हैं तो ये फ्री में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे कूपन कोड Y201 यूज कर लीजिए, ये देखिएगा 2190 रुपये में आपको मिल जाएगा ये कूपन कोड से। तो जस्ट यू हैव टू गो एंड ज्वाइन। और याद रखना ये मेरा कोड है, मेंटरशिप कोड है, इससे आप मेरे कनेक्शन में डायरेक्ट रहोगे, तो 1 to 1 आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व होती रहेगी। बस इतना ही मेरे को आपको कहना है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।